Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 11, continuation of force and laws of motion chapter. Today we will continue with the numerical session of conservation of momentum. थोड़े से नए टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे. ये न्यूमेरिकल्स आपके टेक्स्ट बुक से बेस्ड नहीं है, मतलब टेक्स्ट बुक पे बेस्ड नहीं है इन द सेंस कॉन्सेप्ट इज सेम बट इट इज नॉट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. सो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिससे थोड़ा सा आपको ना आइडिया मिलेगा इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इन बेटर वे. सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या दिया है? अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एन. एक बॉडी है जिसका मास स्मॉल एन है, ठीक है, एंड मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड. तो चलो ठीक है, इसको हमने जैसे नॉर्मल रूल के हिसाब से इसको मैंने m1 ले लिया. m1 का वैल्यू क्या है? m है. मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. तो फर्स्ट बॉडी है वो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है. बाकी मुझे इंफॉर्मेशन नहीं पता है, कोई इशू नहीं. फिर उन्होंने क्या पूछा? कोलाइड्स विद अनदर बॉडी एट रेस्ट. कोलाइड विद अनदर बॉडी एट रेस्ट, ठीक है. दूसरी बॉडी है जो ना रेस्ट पे है, उसको हमने m2 ले लिया है, उसका कुछ पता नहीं है, तो वो क्या है u2. u2 का वैल्यू क्या? 0. कोलाइड विद अनदर बॉडी एट रेस्ट and sticks to it. Collide with another body which is at rest and sticks to it. फिर आगे क्या दिया इन्होंने? If the mass of second body is 2m. अगर सेकेंड बॉडी का मास 2m हो गया, मतलब जो पहला बॉडी था उसका डबल है इसका मास, ठीक है. तो क्या बोल रहे हैं? फाइंड द स्पीड ऑफ द कॉम्बिनेशन. मतलब कॉम्बिनेशन का स्पीड निकालो क्या होगा. तो कॉम्बिनेशन का स्पीड इन से ना, ये दोनों बॉडी है ना कोलाइड होने के बाद क्या होगा, एक साथ में मूव करना स्टार्ट करेंगे. तो इसका मतलब होगा जो पहले बॉडी का फाइनल वेलोसिटी होगा, सेकंड बॉडी का फाइनल वेलोसिटी दैट विल बी सेम, एंड उसको हम v ले लेते हैं, ठीक है. सो कंजर्वेशन मोमेंटम का क्या होगा क्राइटेरिया? सो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ये रूल तो आपको पता ही है. मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. तो अभी देख लेते क्या करना है इस केस में. सो बिफोर कोलिजन क्या होगा? मोमेंटम मास m1 है और वेलोसिटी u1 है. फिर वहां पे मास हमने m2 ले लिया, वेलोसिटी को u2 ले लिया. फिर कोलिजन के बाद भी मास वही रहेगा बट फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगा. देन ये हो गया m2 हो गया एंड दिस इज व्हाट v, ठीक है. अभी वैल्यू पुट कर लेते हैं. तो m1 का वैल्यू कितना है? m1 का वैल्यू m है. u1 का वैल्यू कितना है? 10 है. प्लस m2 का वैल्यू कितना है? 2m है, बट u2 का वैल्यू 0 है. यहां पे v को आप कॉमन ले लेते हो, ठीक है. तो मैं एक स्टेप को स्किप कर दे रहा हूं. तो m1 की वैल्यू कितनी है? m1 की वैल्यू m है और m2 की वैल्यू क्या है? वो 2m है. तो लेट्स सी ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ये होगा 10m. ये तो 0 हो गया, कोई मतलब ही नहीं है. तो यहां होगा m प्लस 3m, 2m कितना होगा? 3m हो गया. तो होगा 3m इंटू v. तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा? v का वैल्यू हो गया 10m अपॉन 3m. mm कैंसिल हो गया, तो 10 अपॉन 3 कितना होगा? तो 3 3 जा 9, देन अगेन 3 जा 9, 3 जा 9, ये होगा मीटर पर सेकेंड. इज दैट क्लियर? सो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब कंबाइन होकर कौन सा वेलोसिटी जाएगा वो आपको पता चलेगा. सो अब जो सेकंड क्वेश्चन है थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. लेट्स सी कि क्या है क्वेश्चन. बोले अ कार ऑफ मास 1000 kg traveling at 32 meter per second dashes into the rear of a truck of mass 8000 kg moving in the same direction with the velocity 4 meter per second. एक कार है जिसका मास 1000 kg है और 32 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है. उसी डायरेक्शन में ट्रक है जो जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, बट कौन से उसके अहेड है इज गोइंग विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड. उसके रियर में उसने क्या कहा? ये कार ने क्या करता है? स्ट्राइक कर दिया. तो उसके बाद क्या होता है हम बाद में देख लेते हैं. पहले तो हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं कि चलो ठीक है, ये जैसे कि अभी आपने इमेजिन कर लिया कि ये क्या है? कार है. दिस कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. अब क्या होता है, ये कार ना, देखो डायग्रामेटिकली बस समझने की कोशिश करते हैं. डायग्राम बहुत बेटर नहीं होगा तो सॉरी फॉर दैट. जस्ट आई एम मैनेजिंग टू ड्रॉ दिस. तो ये हो गया ट्रक. जो हमको बात समझ में आ गई मास ऑफ कार. तो मास ऑफ कार कितना है? 1000 kg है. क्लियर? अभी ना कार इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जो कार है 32 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है. और ट्रक भी क्या हो रहा है? ट्रक इज ऑल्सो गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, बट जो ट्रक का मास है वो कितना है? 8000 kg है ना. इट इज मोर 8000 kg.
और जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी ट्रक का कितना है, इन्होंने 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये राइट साइड में जा रहा है, कोई इशू नहीं है, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या होता है जब भी वो उसको स्ट्राइक करेगा, द स्टेटमेंट इज गिवन ना, कार ऑफ मास 1000 kg traveling at 32 meter per second dashes into the rear of a truck of mass 8000 kg moving in the same direction with the velocity 4 meter per second। तो इसके ना बिहाइंड वाले पार्ट को स्ट्राइक करेगा। सो क्या बोल रहे हैं, आफ्टर द कोलिजन कार बाउंसेस विद द वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। कोलिजन के बाद कार बाउंस हो रहा है। ठीक है, देखो अभी ना बाउंस का फील लेने के लिए, वैसा हुआ है कि नहीं कार पलटी हो जाएगा, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, बट आप इमेजिन करो कि दस ना फील लेने के लिए, कार के बाउंसिंग का फील लेने के लिए हमने क्या कर लिया, कार को ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, कार को आई हैव ड्रॉन लाइक दिस। ठीक है, और जैसे कि कोलिजन हो गया तो ये पर्टिकुलर पार्ट डैमेज हो जाएगा, वैसा इमेजिन करो ना। तो कार, अभी ये कार बाउंस होकर इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, कोलाइड होने के बाद। सो अब ये क्या दिया इन्होंने कि आफ्टर कोलिजन कार बाउंसेस विद द वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड, कार बाउंस हो रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, तो ये का फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार जिसकी वैल्यू दिया है 8 मीटर पर सेकंड दिया, बट ये बाउंस हो रहा है ना अपोजिट डायरेक्शन में, इसके लिए यहां पे क्या आएगा माइनस साइन। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहां पे लोग मिस्टेक करते हैं बहुत ज्यादा। अभी किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है तो लोग यहां पे मिस्टेक करते हैं, जब बाउंसेस होता है तो मतलब इट इज गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, उसके लिए आपको माइनस साइन लेना है, बट मोस्टली लोग क्या ले लेते हैं, प्लस साइन ले लेते हैं, व्हिच इज रॉन्ग। तो अभी क्या होगा, ट्रक का क्या होगा, ट्रक जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा, बट क्या है स्टोरी वो भी देख लेते हैं। तो मान लो अगर इसका है तो यहां पे डैमेज होगा ये ऐसा। तो अभी इन्होंने क्या बोला है, फाइनल क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रक आफ्टर द इंपैक्ट। तो आपको वेलोसिटी ऑफ ट्रक निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है। सो व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर द इंपैक्ट, ये इनका क्वेश्चन है। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं। सो मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट, ये है ना। सो आप कोलिजन भी यूज कर सकते हो, इंपैक्ट वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट ये किसके इक्वल होगा, इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट। सो मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट। ठीक है, तो बिफोर इंपैक्ट क्या होगा, मोमेंटम मास ऑफ कार, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार प्लस मास ऑफ ट्रक, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक इक्वल टू कोलाइड होने के बाद मास ऑफ कार, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार प्लस मास ऑफ ट्रक इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रक। तो लेट्स सी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। मास ऑफ कार कितना है, 1000 kg है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार कितना है, 32 है, प्लस मास ऑफ ट्रक कितना है, 8000 kg है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक कितना है, 4 है, मास ऑफ कार कितना है, वो कोलाइड होने के बाद में 1000 kg है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार कितना है, -8 है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट अगर आपका रॉन्ग होगा तो पूरा आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। प्लस व्हाट इज द मास ऑफ ट्रक, ट्रक का मास कितना है, 8000 kg, तो ये 8000 kg होगा, 8000 जो वेलोसिटी हो गया होगा vt ले लिया हमने। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 32000 प्लस 8 4 जा 32, तो वो भी होगा 32000 इस ये कितना होगा, -8000 हो गया ये, प्लस 8000 इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रक। सो ये कितना होगा, 64000 हो गया, ये वैल्यू 8000 इधर आ गया, करेक्ट, इक्वल टू क्या होगा, 8000 इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रक। ये कितना आएगा, 64000 इंटू 8000, मतलब 8 और 64 को तो 72 होगा, 72000 ये हो गया, इक्वल टू क्या होगा, ये 8000 इंटू वीटी वेलोसिटी ऑफ ट्रक। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक कितना हो गया, ये 72000 हो गया, डिवाइडेड बाय 8000, ये कैंसिलेशन, तो 8 9 जा, तो 9 मीटर पर सेकेंड। तो जो ट्रक है ना वो कितने से स्पीड से मूव कर रहा था, इट वाज मूविंग विद 4 मीटर पर सेकेंड, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इतनी ग्रेटर वेलोसिटी से ये आ रहा है, कौन सा, ये कार, जब उसको स्ट्राइक करेगा तो ट्रक का स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऐसा है कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटी टाइप का क्वेश्चन है। सो लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मैन वेइंग 60 kg रन्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। सो एक बंदा है, ठीक है, ये दौड़ रहा है, क्लियर। सो इस बंदे का मास क्या है, तो मास ऑफ मैन अगर लेना है तो आप ले लो, मास ऑफ मैन कितना है, 60 kg हो गया। अब ये क्या कर रहा है, इज रनिंग विद वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, तो ये हमने इनिशियल वेलोसिटी ले लिया, क्या 18 किलोमीटर पर आवर है,
उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके देख लेते हैं तो कितना होगा। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 18 इंटू 5/18। अभी आपके मन में ऐसा क्वेश्चन होगा कि क्यों हम ना इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लेट्स सी आगे शायद कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया ही रहेगा इन्होंने। अगर केजी में दिया है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन और क्या, बाकी किलोमीटर पर आवर में भी आप निकाल सकते हो। एंड जम्प्स इनटू अ कार्ट स्टैंडिंग एट अ प्लेस। एक कार्ट है, ठीक है, सो एक कार्ट है ना, और स्टैंडिंग एट अ प्लेस है ना, कार्ट में व्हील वगैरह कनेक्टेड है, तो अब ऐसे में स्टैंडिंग जम्प्स into a cart standing at a place है ना। तो ये मास ऑफ कार्ट दिया हुआ है, कुछ क्या दिया है, मास ऑफ कार्ट दिया है क्या। अच्छा, जम्प्स into a cart of mass 100 kg, jumps into a cart of mass 100 kg standing at a place। तो ये कार्ट का मास इन्होंने दिया 100 kg का कार्ट है, उसके अंदर बंदा जंप कर गया, ठीक है, और ये कार्ट क्या कर रहा है, कार्ट इज स्टैंडिंग, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट इज व्हाट, 0। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, calculate the velocity with which the cart will start moving। calculate the velocity with which cart will start moving। तो जब ये बंदा इसके अंदर जंप कर जाएगा ना, तो ये क्या होगा, जंप करने के बाद की स्टोरी थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाएगी है। तो क्या हो गया, ये कार्ट हो गया बराबर। अब जो बंदा है ना कार्ट के अंदर खड़ा हो गया, तो कार्ट एंड बंदा दोनों साथ में मूव करेंगे, तो जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ट होगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ मैन होगा, दोनों सेम होगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, v। तो फॉर्मूला आपको पता ही है। सो कंडीशन में होगा मोमेंटम बिफोर जंपिंग इनटू कार्ट इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर जंपिंग इनटू कार्ट। सो मोमेंटम बिफोर जंपिंग इनटू कार्ट इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर जंपिंग इनटू कार्ट। सो इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर जंपिंग इनटू कार्ट, ठीक है। सो अब क्या हो गया, अब क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है कि मास ऑफ मैन लेंगे हम, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन लेंगे प्लस मास ऑफ कार्ट लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट लेंगे, इज इक्वल टू मास ऑफ मैन हो गया दैट कॉमन वेलोसिटी प्लस मास ऑफ कार्ट हो गया एंड देन दैट कॉमन वेलोसिटी। सो लेट्स सी कि मास ऑफ मैन की वैल्यू कितनी है, 60 है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस मास ऑफ कार्ट कितना है, 100 है, वेलोसिटी ऑफ कार्ट कितना हो गया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट वो 0 हो गया। अब यहां पे क्या होगा, ये वेलोसिटी इसको मैं कॉमन ले लूंगा डायरेक्टली, अगेन आई विल स्किप वन स्टेप। मास ऑफ मैन कितना है, 60 kg है, कार्ट का मास कितना है, 100 है, तो लेट्स सी 6 5 का कितना हो गया, ये 300 हो गया, ये 0 हो गया, इक्वल टू ये v हो गया, और ये कितना होगा, 160 हो जाएगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से लेंगे तो v इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू 300 अपॉन 160, दिस कैंसिलेशन, तो 2 8 जा एंड 2 ये 15 हो गया, तो कैंसिलेशन करेंगे तो 8 बन जा 8, ठीक है, 7 हो गया, 8 8 जा 64, ठीक है, एट बन जा 8 8 8 जा 64, 8 7 जा 56, so 1.87 मीटर पर सेकेंड, 1.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो कार्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा along with that मैन। तो ये 1.8 मीटर पर सेकेंड है, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है, ये तो पॉसिबिलिटी है कि चलो कार्ट में इतने वेलोसिटी से कोई जंप कर गया, तो हो सकता है कार्ट उस स्पीड से मूव करना स्टार्ट हो सकता है, मतलब साइंटिफिकली दैट पर्सन हैज टू मूव along with the कार्ट, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे लॉजिकली अगर आप देखो आपको खुद ही फील हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोला अ मशीन गन ऑफ मास 10 kg फायर्स 20 ग्राम बुलेट एट अ रेट ऑफ 10 बुलेट्स पर सेकेंड, ठीक है। एक मशीन गन है, तो ये होगा मास ऑफ मशीन गन है, तो मशीन गन का मास है 10 kg। फिर क्या दिया इन्होंने, फायर्स 20 ग्राम बुलेट, तो यहां होगा मास ऑफ बुलेट हो गया, ठीक है, कितना, एक बुलेट का मास है 20 ग्राम, उसको केजी में कन्वर्ट करो कितना होगा, 20 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। अब हम आए अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 20 ग्राम बुलेट एट द रेट ऑफ 10 बुलेट्स पर सेकेंड, मतलब नंबर ऑफ बुलेट दिया है इन्होंने, नंबर ऑफ बुलेट कितना है, 10 बुलेट है
पर सेकंड मतलब टाइम का वैल्यू हो गया 1 सेकंड, ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकंड। अच्छा, स्टार्टिंग में बुलेट फायर करने के पहले तो स्पीड 0 ही होगा ना, द इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट विल बी 0, द फाइनल स्पीड ऑफ बुलेट कितना हो जाएगा, ये 500 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, करेक्ट। What force is required to hold the gun in the position, ठीक है। तो अगर मान लो गन को कोई बंदा होल्ड करे ना, if someone is going to hold the gun, ठीक है, तो अब ऐसे इतना सिंपल से टायर्स में तो गन नहीं रहेगा, जैसा मैं समझने के साथ बता रहा हूं। तो बुलेट इस डायरेक्शन में जा रहा है, गन को उसको होल्ड करना है, तो ही इज गोइंग टू एक्सर्ट फोर्स ऑन दिस। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, करेक्ट। तो किसको, अच्छा ये फोर्स कौन एक्सर्ट करेगा, फोर्स जो एक्सर्ट करेगा वो बुलेट करेगा, जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो बुलेट करेगा। तो मास ऑफ बुलेट इनटू व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट। अब एक बुलेट तो नहीं है ना, क्योंकि एक सेकंड में कितना है, 10 बुलेट्स फायर होते हैं, यहां पे नंबर ऑफ बुलेट्स ले लेना आपको, ठीक है। फिर हो गया n इंटू, ये हो गया मास ऑफ बुलेट। एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन क्या हो गया, टाइम t हो गया। तो नंबर ऑफ बुलेट कितना है, 10 है, मास ऑफ वन बुलेट कितना है, सो 20 इंटू 10⁻³ है। फिर फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है, वो है 500। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है, 0 है, टाइम कितना होगा, 1 होगा। तो लेट्स सी, सो क्या वैल्यू मिलेगा आपको, ये 10 और 20 मिलने का होगा 200 हो गया, ठीक है। आई एम जस्ट राइटिंग वैल्यू फॉर एफ, ये 200 हो गया, सो इनटू 10⁻³ इंटू क्या होगा, ये 500 हो गया। तो ये 1 2 ये इसमें से 1 इससे कैंसिल, ये कैंसिलेशन हो गया, तो कितना हो रहा है 20 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा ये 100 न्यूटन। मतलब 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके वो बंदा एक सेकेंड में 10 बुलेट्स फायर कर सकता है उस गन से, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ये इतने कॉम्प्लिकेटेड, दिस थिंग्स आर वेरी सिंपल, आपको ज्यादा लॉजिकली समझने की जरूरत है, ठीक है। तो आई होप व्हाट एवर आई एक्सप्लेन अप टिल नाउ यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।